हमने अपने इस अलौकिक शक्तियां चैनल पर मंत्र सिद्धि से संबंधित कई वीडियो प्रकाशित किए हैं। हमने आपको बताया है कि मंत्र सिद्धि के लिए नियम क्या होते हैं। किसी वीडियो में हमने बताया है कि मंत्र सिद्धि के सूत्र क्या होते हैं, तकनीकियां क्या होती हैं। किसी में हमने बताया है कि कैसे मंत्र सिद्ध होता है, क्या क्या आवश्यक होता है। बहुत कुछ हम मंत्र सिद्धि से संबंधित बता चुके हैं और इन सब वीडियो को देख करके मंत्र सिद्धि की सारी तकनीकियां जानी जा सकती हैं। यह वीडियो भी हमारा उसी क्रम में है कि मंत्र सिद्धि का विज्ञान क्या होता है, कैसे हो सकती है मंत्र सिद्धि, इसके पीछे क्या तकनीकियां, क्या विज्ञान काम करता है, यह हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मननात् त्रायते इति मंत्र, जिसके मनन से त्राण मिले वह मंत्र है। मंत्र अक्षरों का ऐसा दुर्लभ एवं विशिष्ट संयोग है जो आंतरिक और बाह्य चेतना जगत को आंदोलित, आलोड़ित एवं उद्वेलित कर देता है। मंत्र शक्ति वह तालबद्ध, समयबद्ध, क्रमबद्ध, अनुशासनबद्ध और विधानबद्ध ध्वनि विज्ञान है जो प्रकृति को, वस्तुओं को, परिस्थितियों को, वातावरण को और ब्रह्मांड को प्रभावित करने की, प्रभावित रखने की पूर्ण क्षमता रखता है। मंत्र का कोई अर्थ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यह एक पवित्र विचार भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे गायत्री महामंत्र सृष्टि का सबसे पवित्र विचार है, उसमें परमात्मा से सभी के लिए सद्बुद्धि एवं सन्मार्ग की प्रार्थना की गई। लेकिन मंत्र को किसी विचार की संकरी सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। कई बार मंत्र के अक्षरों का संयोजन इस प्रकार होता है कि उनका कोई अर्थ निकलता है और कई बार संयोग इतना अटपटा होता है कि इसका कोई अर्थ नहीं खोजा जा सकता है। दरअसल मंत्र की संरचना किसी विशेष अर्थ, विचार को ध्यान में रखकर नहीं की जाती। इसका तो एक ही मतलब है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा की किसी विशेष धारा से संपर्क, आकर्षण, धारण और उसके सार्थक नियोजन की विधि का विकास, यह शुद्ध ध्वनि विज्ञान है। मंत्र कोई भी हो, वैदिक, पौराणिक या तांत्रिक, यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इसकी संरचना या निर्माण कोई बौद्धिक क्रियाकलाप नहीं है। कोई भी व्यक्ति भले ही वह कितना ही बुद्धिमान या प्रतिभाशाली क्यों न हो, मंत्रों की संरचना नहीं कर सकता है। मंत्रों की संरचना वही कर सकता है जो तप साधना के शिखर पर पहुंचकर सूक्ष्म दृष्टा और दिव्यदर्शी बन गया हो, जो ब्रह्मांड के ऊर्जा संरचना को, ब्रह्मांड के ऊर्जा विज्ञान को पूरी तरह जान समझ गया हो। मंत्र साधना का एक विशिष्ट क्रम पूरा होने पर साधक की चेतना का संपर्क ब्रह्मांड की विशिष्ट धारा या देव शक्ति से हो जाता है। साधक के कई अतीन्द्रिय केंद्र जागृत हो जाते हैं और वह मंत्र के देव शक्तियों के सूक्ष्म विशिष्ट धारा को ग्रहण करने, धारण करने और उनका नियोजन करने में पूर्णतः समर्थ होता है। देव शक्ति के ऊर्जा शक्ति को अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व में धारण करना ही मंत्र सिद्धि कहलाता है। मात्र मंत्रों को रटने और दोहराने भर से मंत्र सिद्धि नहीं होती है। यह बात हम कई बार और बार बार कहते हैं कि मात्र मंत्र को बोलने से, रटने से या संख्या गिनने से कोई सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। कई बार वर्षों से साधना करने और कई करोड़ मंत्र जप करने के बाद भी साधक को निराशा ही हाथ लगती है और कई बार मंत्र जप का अत्यंत अल्प या आधा अधूरा फल ही मिलता है। इस
शक्ति के लिए मंत्र नहीं बल्कि साधक ही जिम्मेदार होता है। मंत्र सिद्धि में 4 तथ्य सम्मिलित रूप से काम करते हैं। इन चारों तथ्यों का जहां जितने अंश में समावेश होगा वहां उतने ही अनुपात में मंत्र शक्ति का प्रतिफल, चमत्कार और सिद्धि दृष्टिगत होगी। पहला, ध्वनि विज्ञान के आधार पर विनिर्मित शब्द श्रृंखला का चयन और उसका विधिवत उच्चारण। पूर्ण उच्चारण नाद ध्वनि का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, साधक की संचित प्राण शक्ति और मानसिक एकाग्रता का संयुक्त समावेश। तीसरा, मंत्र जप में प्रयुक्त होने वाली भौतिक उपकरणों की सूक्ष्म शक्ति। चौथा, साधक की अपनी भावना, आस्था, श्रद्धा, विश्वास और उच्च स्तरीय लक्ष्य। मंत्र सिद्धि की सफलता का 3/4 भाग इन्हीं 4 तथ्यों पर आधारित है। विधि विधान को 1/4 यानी कि चौथाई ही महत्व दिया गया है। इन दिनों अविश्वास, अन्यमनस्कता, उपेक्षा, उदासीनता, अस्त व्यस्त और मनमौजी ढंग से साथ साधक चिरकाल व्यतीत हो जाने और लंबा कष्ट साध्य अनुष्ठान करने पर भी मंत्र सिद्धि नहीं कर पाते, क्योंकि वे जीवन साधना की उपेक्षा कर केवल विधि विधान को ही सब कुछ मान बैठे हैं। ऐसे में उन्हें निराशा हाथ लगती है। मंत्र सिद्धि का अपना एक विज्ञान होता है। मंत्र की एक प्रकट ध्वनि होती है जो वायु माध्यम से यात्रा करती है। दूसरी इसकी अप्रकट ध्वनि होती है जो सूक्ष्म माध्यमों से यात्रा करती है। प्रथम अप्रकट ध्वनि सूक्ष्म प्राण शक्ति होती है जो ईथर माध्यम से यात्रा करती है, और ईथर से भी सूक्ष्मतम अप्रगट ध्वनि भाव शक्ति होती है जो आकाश माध्यम से यात्रा करती है। वायु के कंपन नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ईथर और आकाश तत्व के कंपन सदैव यथावत बने रहते हैं। अतः जो लोग यह सोचते हैं कि मंत्र मात्र ध्वनियों के माध्यम से, वायु के माध्यम से यात्रा करती है, वह भारी भ्रम में होते हैं। वायु से ईथर और ईथर से आकाश माध्यम के परमाणु अधिक सूक्ष्म, संवेदनशील, शक्तिशाली और उत्तरोत्तर अधिक कंपन वाले परमाणुओं से बने होते हैं। अतः ध्वनि तरंगों से तीव्र गति से उनकी प्राण शक्ति की तरंगे और प्राण शक्ति से भी तीव्र उनकी भाव शक्ति की तरंगे चलती हैं। ध्वनि की गति साधारणतया बहुत धीमी होती है और साधारण अवस्था में यह 334 मीटर प्रति सेकंड की गति से ही चल पाती है, लेकिन रेडियो प्रसारण में एक छोटी सी आवाज यानी कि साउंड वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसकी गति 1,86,000 प्रति सेकंड मील होती है, उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया जाता है, यानी कि मॉड्यूलेशन कर दिया जाता है, जिससे वह आवाज पलक झपकते ही सारे संसार की परिक्रमा कर लेने जितनी शक्तिशाली बन जाती है। यह है रेडियो वेव्स की शक्ति। इसी प्रकार मंत्र साधना में उच्चारित किए गए शब्द ध्वनियों को प्राण और भाव की शक्तिशाली तरंगों के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया जाता है, जिससे मंत्र की शब्द शक्ति असीम विद्युतीय शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। तीव्र गति से चलते हुए कुछ ही क्षणों में देव शक्ति से टकरा जाती है, या यह कह सकते हैं कि ब्रह्मांड के एक विशिष्ट ऊर्जा क्षेत्र से टकराती है और उससे जुड़कर उसे आकृष्ट करती है। जितनी अधिक ग्राह्यता और प्रसारण की शक्ति, उतना ही अधिक आकर्षण होता है और वह देव शक्ति के साथ वापस आकर शरीर और आसपास संघनित होती है। फिर उस देव शक्ति के स्थूल
और सूक्ष्म प्रभाव साधक में परिलक्षित होने लग जाते हैं। यही मंत्र सिद्धि की अवस्था होती है। भाव शक्ति और प्राण शक्ति युक्त मंत्र यानी कि ध्वनि अनंत ब्रह्मांड के साथ साथ अंतर चेतना को भी प्रभावित करने में पूर्ण सक्षम होते हैं। हमने इस विषय पर और इससे अलग भी सिद्धियों, शक्तियों, साधना पर सैकड़ों वीडियो बनाए हैं, लेख लिखे हैं और हमने सिद्धि कैसे मिलती है, सूत्र क्या होते हैं, सिद्धि के लक्षण क्या हैं, सब कुछ इस चैनल पर प्रकाशित कर रखा है। वीडियो बड़ा हो रहा, अतः और जानकारी के लिए हमारे अन्य वीडियो आप देखें, समझें, जानें और लाभ उठाएं। आपका उद्देश्य सफल होगा, आपका कल्याण होगा, आप जो चाहते हैं वह होगा। मंत्र, तंत्र, तकनीकी जानकारी हम हर जगह बताते आ रहे हैं, बताते रहेंगे। इन्हें आप हमारे ब्लॉग tantricsolution.blogspot.com या हमारे वेबसाइट www.अलौकिक-शक्तियां.xyz पर लिखित रूप से प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।